भारत के एविएशन हिस्ट्री में कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो केवल एक हादसा बनकर नहीं रह जाती, बल्कि लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का क्रैश भी ऐसी ही घटना मानी जाती है। इस दुर्घटना में 260 लोगों की जान चली गई थी, 229 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स और जमीन पर मौजूद 19 अन्य लोग। हादसे के बाद देश भर में कई सवाल उठे। क्या एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी? क्या किसी सिस्टम फेलियर ने इस दुर्घटना को जन्म दिया, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। आज की इस वीडियो में हम उपलब्ध रिपोर्ट्स और आधिकारिक जानकारी के आधार पर समझेंगे कि AI-171 क्रैश की जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 एयरक्राफ्ट थी। यह फ्लाइट अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा इतना गंभीर था कि एयरक्राफ्ट में सवार अधिकांश लोगों को बचाया नहीं जा सका। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दुर्घटना में कुल 260 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और जमीन पर मौजूद लोग भी शामिल थे। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए और साथ ही दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई। इस दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB द्वारा की गई। AAIB भारत की यह एजेंसी है जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की तकनीकी जांच करती है। किसी भी एविएशन एक्सीडेंट की जांच केवल एक कारण ढूंढने तक सीमित नहीं होती। जांचकर्ताओं को एयरक्राफ्ट के हर महत्वपूर्ण हिस्से, फ्लाइट डेटा, इंजन परफॉर्मेंस, क्रू एक्शन, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स और कई अन्य पहलुओं का अध्ययन करना पड़ता है। यही वजह है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन अक्सर लंबी और जटिल होती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जांच टीम ने दुर्घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया। इनमें शामिल थे एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा, इंजन कंपोनेंट्स, ऑपरेशनल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स। जांचकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि दुर्घटना से पहले एयरक्राफ्ट किस स्थिति में था। क्या सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे थे? क्या किसी टेक्निकल फेलियर के संकेत मौजूद थे? क्या किसी ऑपरेशनल इश्यू की भूमिका रही? इन सभी पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया। किसी भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में फ्लाइट रिकॉर्डर सबसे महत्वपूर्ण साक्षियों में से एक माना जाता है। यही वह उपकरण होता है जो एयरक्राफ्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड रखता है। फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा की मदद से जांचकर्ता यह समझने की कोशिश करते हैं कि दुर्घटना से पहले एयरक्राफ्ट में क्या-क्या हो रहा था, किसी सिस्टम में कोई असामान्यता थी या नहीं, इंजन किस स्थिति में था और फ्लाइट के अंतिम क्षणों में कौन-कौन सी घटनाएं हुई। इन सभी सवालों के जवाब अक्सर इसी डेटा से मिलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक AI-171 क्रैश की जांच में भी फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा का विस्तृत एनालिसिस किया गया। एविएशन इन्वेस्टिगेशन केवल एयरक्राफ्ट की तकनीकी स्थिति तक सीमित नहीं रहती। जांच एजेंसियां ह्यूमन फैक्टर का भी अध्ययन करती है। इसका मतलब है कि क्रू एक्शन, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस और ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जैसे पहलुओं की भी जांच की जाती है। दुनिया भर में कई एविएशन एक्सीडेंट में पाया गया है कि कभी-कभी दुर्घटना केवल किसी एक कारण से नहीं होती। कई बार टेक्निकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर भी किसी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन में इन सभी पहलुओं को एक साथ देखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इन्वेस्टिगेशन में एक्रेडिटिव रिप्रेजेंटेटिव्स, टेक्निकल एडवाइजर्स और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट भी शामिल रहे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक अत्यंत तकनीकी प्रक्रिया होती है। ऐसे मामलों में कई बार अलग-अलग विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है ताकि दुर्घटना के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझा जा सके। जांच एजेंसियों का उद्देश्य केवल कारण ढूंढना नहीं होता, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सबक भी निकालना होता है। AAIB के अनुसार जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी एविडेंस का विस्तृत अध्ययन किया गया। एयरक्राफ्ट सिस्टम से प्राप्त जानकारी, फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा, टेक्निकल एग्जामिनेशंस,
और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को एक साथ जोड़कर देखा गया। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियां यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक फाइंडिंग वेरीफाइड एविडेंस और साइंटिफिक एनालिसिस पर आधारित हो। इसी वजह से एविएशन इन्वेस्टिगेशन में काफी सावधानी बरती जाती है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि दुर्घटना के वास्तव कारणों को समझा जा सके। क्या कोई टेक्निकल फेलियर जिम्मेदार था? क्या ऑपरेशनल फैक्टर की भूमिका थी? क्या ह्यूमन फैक्टर का प्रभाव पड़ा? या फिर कई कारण एक साथ मौजूद थे? यही वे सवाल है जिनका जवाब किसी भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन केवल किसी घटना को समझने के लिए नहीं की जाती। इसका उद्देश्य एविएशन सेफ्टी को बेहतर बनाना भी होता है। दुर्घटनाओं से मिली जानकारी के आधार पर नई सेफ्टी रिकमेंडेशन तैयार की जाती है, प्रोसीजर्स में सुधार किए जाते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना को कम करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से एविएशन इंडस्ट्री में हर बड़ी इन्वेस्टिगेशन को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। फिलहाल इस मामले से जुड़ी उपलब्ध जानकारी यही है। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस हमें यह समझने का अवसर देती है कि किसी भी बड़े एविएशन एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई तक पहुंचना कितना जटिल और समय लेने वाला काम होता है। यदि भविष्य में इस मामले से जुड़ी कोई नई आधिकारिक जानकारी या महत्वपूर्ण अपडेट सामने आता है तो हम उसे भी आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। और क्योंकि यह हमारे चैनल की पहली वीडियो है, हम इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण समाचार, रहस्यमयी घटनाएं, क्राइम केसेस, इन्वेस्टिगेशंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी कहानियों का निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।